बनाए थे। और आसिफ आसिफ की अगर बात करें, चीता कैम का एक होनहार खिलाड़ी, एक राइजिंग स्टार, एक सुपरस्टार, आज का तारा, कल का सितारा हमें नजर आ रहा है। एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके पास पोटेंशियल है। वैसे तो चीता कैम अपने तेज गेंदबाजों के लिए जानी जाती है, लेकिन उस तेज गेंदबाजों वाली फैक्ट्री की सरजमीन से एक होनहार ऑलराउंडर हमें यहाँ पर नजर आता है, यानी कि आसिफ उसका नाम है, जिन्होंने कल 108 रन बनाए थे। और आज अगर बात की जाए तो शुरुआत आज हम देखेंगे कि दोनों एक ही टीम में हमें खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर ताकत देने का काम करते हुए एक रॉयल फाइटर्स को। और पहले मैच में भी दोनों ने यहाँ पर दो दो हाथ का मुकाबला किया, और ऐसा लग रहा था कि कंपटीशन है दोनों बीच में, यानी कि ये मैच जो इससे पहले का हुआ ना, ऐसा लगा नहीं कि यूएस स्पोर्ट और एक रॉयल फाइटर के बीच हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो जो कंपटीशन ना, ये दोनों बल्लेबाजों के बीच में हो रहा था कि रन ज्यादा कौन बनाएगा। जिस तरह से हैदराबाद की हम जब बात करते हैं तो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जब बल्लेबाजी करते हैं तो ऐसा लगता है कि कंपटीशन दोनों के बीच में चल रही है। लेकिन अब दोनों ही जीती हुई टीम आमना सामना यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। बढ़त बनाने का मौका है, जो टीम ये मैच जीतेगी वो टीम यहाँ पर क्वालिफाई करती हुई नजर आएगी, आज के सेमी खेलते हुए नजर आएंगे केजीएन ट्रॉफी 2025 सीजन 2 के माध्यम से। पहली गेंद बहुत ही अच्छा सम्मान दिया है उसे, यहाँ पर अंपायर से सवाल पूछा है, क्योंकि जानते हैं ये एक ऐसा बल्लेबाज है, एक भारी भरकम बल्लेबाज है, एक बेहतरीन बल्लेबाज है, एक युवा खिलाड़ी है जिसने काफी रन्स बनाए इस विकेट पर, और इस विकेट ने उन्हें काफी रन्स दिए। लेकिन आशीष पंडित ऊंचे कद का ये गेंदबाज, एक बेहतरीन गेंदबाज है, कंधों का सही इस्तेमाल करना जानता है, पेस जनरेट करना जानता है, वेरिएशन के साथ आता है। गेंदबाजी की अगर बात करें तो उनके पास वेरिएंट है। अगली गेंद, इस शॉट की उड़ान देखिए, शॉट की उड़ान तो काफी अच्छी थी, लेकिन दिशा थोड़ी सी ज्यादा फाइन हुई, और जिसके चलते अंपायर ने एक रन यहां पर घोषित किया है, और एक रन के साथ यहां पर शुरुआत की है दूसरे गेंद पर आसिफ के बल्ले से आता हुआ, यानी कि खाता खुलता हुआ यहां पर एक रॉयल फाइटर्स का। चलिए, हमारे ऑफलाइन स्कोरर जहां कहीं भी होंगे प्लीज मंच पर आ जाएंगे। और बहुत ही खूबसूरत सा ये ग्राउंड, एक ऐतिहासिक ग्राउंड है जहां पर एक प्रेस्टीजियस, एक मोतबर टूर्नामेंट हम खेल रहे हैं जिसका नाम है केजीएन ट्रॉफी। यहाँ पर थोड़े से लड़खड़ाते हुए, यानी कि थोड़े से यहाँ पर कंसंट्रेशन लूज किया, और जिसके चलते यहाँ पर गेंदबाज फिर से अपनी गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए नजर आएंगे। बल्लेबाज ने यहाँ पर गेंदबाज को रोका जरूर था, और साथ ही साथ हमारे साथ विराजमान इंडियन टेनिस क्रिकेट की एक बहुत बड़ी धरोहर, यानी कि हमारे चंद्रकांत शिंदे साहब, वो भी हमारे साथ विराजमान है। उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, अपने मूल्यवान समय के साथ हम अपना मूल्यवान समय हमारे साथ बिता रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही बड़ी हौसला अफजाई की बात है। अगली गेंद फिर से बहुत ही अच्छी, इस बार थोड़ी सी लो गेंद थी, बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं, अमित कोहली ने चार्ज लिया, देखना होगा यहाँ पर क्या खतरा होगा। बहुत ही अच्छी तेज रनिंग दिखाई है, अपने साथी का भरोसा जीता है। अंपायर यहाँ पर टीवी अंपायर की तरफ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर आउट है या नॉट आउट है। हमारे थर्ड अंपायर थोड़े से बिजी नजर आएंगे, जेपी पैनल के सबसे बेहतरीन अंपायरों में से अंपायर्स हमारे थर्ड अंपायर। चलिए, देखना होगा थोड़ा सा, बिल्कुल अब अंपायर अपना नजरिया बता देंगे, दिस इज नॉट आउट। चलिए, नॉट आउट यहाँ पर घोषित किया गया है, यानी कि जब तक गेंद को कलेक्ट की गई थी उस थोड़े से समय में अपने समय का सही इस्तेमाल किया है, बल्ले को ट्रैक किया है, जिसके चलते बचे हैं। अंपायर ये लेग बाई है, बल्ले पर एज लगा है, तो और एक रन यहाँ पर मिला है, यानी कि 2 रन यहाँ पर हो चुके हैं, और 3 गेंदें हो चुकी है। और आशीष पंडित ने जो पहले मैच में निशान ढूंढा था, उसी निशान पर गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को किया है परेशान। और तरुण बिष्ट हमें अभी शॉर्ट कवर, यानी कि अगर बात की तो सिली कवर पर नजर आ रहे हैं, बहुत ही। ओह, इस बार फिर से गेंद की उड़ान देखिए, काफी अच्छी उड़ान यहाँ पर ली, एक लॉन्चिंग पैड से कोई मिसाइल को लॉन्च किया, एक सुपरसोनिक मोबाइल, एक मिसाइल। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में डॉट कहती हुई है गेंद, एक रन डिक्लेयर, यानी कि यहाँ पर विकेट कीपर के हाथों में गेंद आई नहीं। और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, और ये सारी चीजें हमें मंगेश वैती जैसा खिलाड़ी हमें जरूर सिखाएगा, और यहाँ पर एक अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमें देखने को मिला है। विकेटों के पीछे हम देख सकते हैं और एक ग्रैंड एंड अ ब्रांड क्रिकेट एम्बेसडर जो आईएसपीएल में भी खेलते हुए हमें नजर आए, एक मास्टर क्लास। और इस बार बल्ले के करीब गेंद करेंगे स्लॉट में, तो पहुंचा देंगे मन पसंदीदा प्लॉट में, रन आएंगे लॉट में, बल्ले का हॉटस्पॉट, सुपर शॉट, और गेंद आउट ऑफ द प्लॉट फॉर अ मैक्सिमम। परफेक्ट शॉट, परफेक्ट प्लेसमेंट, बल्ले के करीब, इस बार यॉर्कर को किया मिस। जी बिल्कुल, अगर आप यॉर्कर को मिस करेंगे तो बल्लेबाज इतना गेंद आपकी ग्राउंड के बाहर डिसमिस करेगा। परफेक्ट शॉट खेला है। और अमित कोहली की अगर बात की जाए तो एक ऐसा खिलाड़ी जब कभी आता है तो अपने जो कोरे पन्ने
उसे भरने का काम करता है। एक ऐसा खिलाड़ी है, रिवर्स का राजा है, एक बेहतरीन बल्लेबाज है और उसकी प्रतिभा हर कोई जानता है। एक ऐसा खिलाड़ी, मैन फ्रॉम चुनापट्टी। और इस बार गेंद बल्ले का बाहरी सिरा लिए है, रन लेना चाहते थे लेकिन उसी रन को बचाने के लिए यहाँ पर तरुण बिस्ट यानी कि मिस्टर बीस्ट हमें वहां पर नजर आ रहे हैं और रन लेने का मौका नहीं। डॉट के साथ पहला ओवर समाप्त हुआ है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की अगर बात करें, विकेट कोई गवाही नहीं है, 9 रन है, 9 रन ऑन स्कोर कार्ड विदाउट लॉस ऑफ एनी विकेट आफ्टर 1 ओवर। बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद यानी कि एवरग्रीन क्रिकेटर यानी कि हमारे चंद्रकांत जी शिंदे साहब, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जिन्होंने यहाँ पर अगर बात की जाए तो इंडियन टेनिस क्रिकेट को काफ़ी बुलंदियों तक लेकर जाने का काम किया। और वहीं पर अगर बात की जाए जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो उसी तरह से जो क्रिकेट है, क्रिकेट को डिजिटल एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम किया गया टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से। हमारे संतोष नानेकर साहब, हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और एक अच्छा क्रिकेट में एक एडिशन दिया, एक ऐसा गेंद यहाँ पर मिली गई है जिसका इस्तेमाल यानी कि बल्लेबाज भी कर सकते हैं और गेंदबाज भी कर सकते हैं, यानी कि क्रिकॉन का ये बॉल। अगली गेंद, फिर से गेंद हवा में है। आशीष नहीं करते कोई गलती, बड़ी विकेट यहां पर मिली है और आसिफ जैसा बल्लेबाज आउट होकर जाएगा डग आउट। बड़ा झटका, पहला झटका यहां पर लगा, राइज होती हुई गेंद ने सरप्राइज किया। अच्छी गेंद है, देखिए बहुत ही अच्छे लेंथ को हिट किया तरुण बिस्ट की, यही पहचान है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। गेंद हवा में है और नीचे आशीष की अगर बात की जाए तो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, बेहतरीन खिलाड़ी है। किस तरह से रिवर्स कैच ली जाती है, उल्टा दौड़कर वो यहाँ पर लिया है और एक बड़ा झटका लगा है। यानी कि जो गाड़ी चलती है उसके जो आगे के 2 पहिए होते हैं उसमें से एक पहिया पंचर हो गया है। अब देखना होगा बची हुई जो गाड़ी है उसे किस तरह से बचे पहिए लेकर जाएंगे। और हमें यश कोठारी जैसा बल्लेबाज हमें नजर आएगा। एक मायानाथ सा खिलाड़ी, एक उभरता हुआ सितारा, आज का तारा कल का सितारा यश कोठारी की भी अगर बात की जाए तो उनकी कोठरी काफ़ी टैलेंट से भरी हुई है। एक अच्छे बल्लेबाज हैं, कंधों में ताकत है, कलाइयों में ताकत है, प्लेसमेंट करना जानता है, एक ऐसा खिलाड़ी है। और ऐसा खिलाड़ी हमें अभी नजर आएगा, यहाँ पर 2-2 हाथ करता हुआ नजर आएगा। कम उम्र के ये खिलाड़ी है लेकिन प्रतिभा की कमी है नहीं, अच्छे खिलाड़ी है। और व्यवसायिक क्रिकेट यानी कि प्रोफेशनल क्रिकेट की अगर बात करें तो प्रोफेशनल क्रिकेट में बहुत कम उम्र में ये सारे खिलाड़ी जिन्होंने दस्तक दी है और 2-2 हाथ किए बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ। एक ऐसा खिलाड़ी यानी कि यश कोठारी, लेकिन तरुण बिस्ट यानी कि मिस्टर बीस्ट, ही इज ऑन अ बीस्ट मोड। यहाँ पर आते ही पहली गेंद पर विकेट निकाला है और आसिफ जैसे एक खतरनाक बल्लेबाज यानी कि जो आने वाला तूफान हो सकता था, ऐसे तूफान को शांत किया है। फिर से अपनी गेंदबाजी मार्ग पर तैयार तरुण। ओह, इस बार बहुत ही अच्छी गेंद है, परफेक्ट बॉल थी, ऑन साइड पर जाना चाहते थे, हाथ खोलने का ज्यादा मौका नहीं है। यहाँ पर गेंद अगर बात की जाए तो यहाँ पर बॉडी से ज़्यादा दूर थी नहीं, हाथ खोलने का मौका नहीं था। गेंद जो राइज हुई है उस राइज ने यहाँ पर सरप्राइज पैकेज दिया है और यश कोठारी के बल्ले पर वो गेंद लगी नहीं, वरना अगर बाहरी सिरा लगता तो एक आसान सा कैच हो सकता था। लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही कमाल की पकड़ यहाँ पर बनाई है। लेकिन देखना होगा किस तरह से वापसी करेंगे फाइटर्स। फिर से यहाँ पर बल्ले के करीब गेंद जरूर है लेकिन पैरों पर गेंद की थी, उसे फ्लिक शॉट खेला है। डिक्लेयर जोन में ये गेंद गई है, 1 रन यहाँ पर मिलेगा और इस 1 रन के साथ रनों की अगर बात की जाए स्कोर हो चुका है 10 रन, 10 रन ऑन अ स्कोर कार्ड विद द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 1.3 ओवर्स। यानी कि 9 गेंदें हो चुकी हैं, 10 रन है स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट भी गई है और फाइटर्स को फाइट करने का इतना अच्छा मौका दे नहीं रहा। उनका एक जो फाइटर यानी कि अमित कोरी अभी भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर, एक सिक्सर उन्होंने लगाया जरूर है, 3 गेंदों पर 6 रन बनाए हैं। और यश कोठारी भी यहाँ पर यश यहाँ पर ढूंढ रहे हैं और काफी कसकर बल्ला भी यहाँ पर घुमा रहे हैं। फिर से गेंद लेकर तैयार हैं तरुण और फिर से इस बार कानों के पास से काफी तेज तर्रारी, बल्लेबाज की नहीं थी तैयारी, कमाल की दिखाई है तरुण ने गेंद के साथ यारी और लोगों ने कहा भावा लय भारी, एक अच्छी गेंद कानों के पास से यहाँ पर गुजारी है, सन्न सी आवाज जरूर आई है और कहीं ना कहीं थोड़े से हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं मंगेश वैती, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर अगर बल्लेबाजों के लिए चुनौती है तो सबसे बड़ी चुनौती हम देख सकते हैं विकेट कीपर्स के लिए भी है, क्योंकि गेंदें काफी तेज जाती है, ज्यादा वहां पर मार्जिन है नहीं विकेट कीपर के लिए। और बहुत ही अच्छी गेंद है, बहुत ही अच्छी गेंद है, हार्ड लेन का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मॉर्कल गेंदबाजी कर रहे हैं और मॉर्कल की यही प्रतिभा थी, इसी तरह कानों के पास से गेंदों को गुजारते थे। अगली गेंद फिर से शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, पुल शॉट खेलना चाहते थे, मिस टाइम शॉट है, आसानी से उसे फील्ड करेंगे, 1 रन से ज्यादा यहां पर लेने का मौका नहीं। काफी कसी हुई गेंदबाजी, कंजूसी भरी ये गेंदबाजी, जिस तरह से पगार नहीं बढ़ती है ना, यहाँ पर रन नहीं बढ़ने दे रहे हैं।
बिल्कुल बॉस की भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं कि आप काम करें और अपने पगार लें। तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए मिस्टर बीस्ट, फिर से उसी लेंथ पर गेंद की थी और इस बार आशीष के भी शीश के ऊपर से धोखा देती हुई गेंद निकल गई सीधा 4 रनों के लिए। बिल्कुल यहाँ पर एक अनइवन बाउंस है, बहुत ही अच्छा पुल शॉट खेला था, ताकतवर शॉट था। आशीष तक जब तक गेंद पहुंचती, यहाँ पर जॉगिंग ट्रैक पर गेंद लगी है और वो जाएगी। जॉगिंग ट्रैक ने कहा है कि गेंद का इंतजार मत करो। जिस तरह से ये जॉगिंग ट्रैक है, आप जॉगिंग कर गेंद तक आइए। अगर आप करेंगे इंतजार तो गेंद कहीं भी जा सकती है और ये गेंद सीधा उनके सर के ऊपर से चली गई और ये 4 रन मिला, यानी कि एक लकी चौका यहाँ पर आखिरी गेंद पर मिला है 2 ओवर की समाप्ति के बाद। अगर स्कोर की बात करें, स्कोर हो चुका है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 15 रन ऑन स्कोर कार्ड विद द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 2 ओवर्स। धावफल के अवर धाव है तो 15, एक गड़ी बाद 2 षटक्यां अंतर। अब आएंगे फिर से यश कोठारी बल्लेबाजी यानी कि स्ट्राइकिंग मार्क पर और गेंद फिर से यहां पर थमाई गई है आशीष पंडित, जिन्होंने पहली ओवर बहुत ही कमाल की थी। एक बेहतरीन गेंदबाजी की थी, 8 रन से ज्यादा लेने का मौका दिया नहीं था, जिसमें अमित कोहली ने एक सिक्सर जरूर लगाया था, लेकिन उसके बाद बची हुई गेंदें बिल्कुल बहुत ही अच्छी सटीक लाइन के साथ की थी। ओह फिर से जब तक कि बल्ला जाता, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों तक गई है। काफी तेज तर्रारी यहां पर गेंदबाजी करते हुए आशीष की अगर बात की जाए तो उनकी गेंद है बिल्कुल इस बार देखिए टप्पा गिरा और गेंद थोड़ी सी गति भी थी और गेंद कटी भी थी और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में थी और ये बल्लेबाजों के लिए चारों खाने चित, यानी कि अनप्लेबल बॉल रही। अच्छी गेंद, यानी कि अगर आप गति के साथ अगर गेंद को कटाते तो आपके पास महारत बहुत है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर करते हुए आशीष पंडित ने एक अच्छा निशान ढूंढा है। इस बार फिर से थोड़ी सी ज्यादा शॉर्ट ऑफ लेन कर दी है, गेंद काफी ज्यादा ऊंची है और अंपायर ने दोनों परों को खोला है और 1 रन का इजाफा, यानी कि वाइड के चलते और साथ ही साथ वन ऑफ द मोस्ट लीथल वेपन, यानी कि गेंदबाजों का जो एक वेपन होता है बाउंसर, अब वो नहीं कर सकते। उसके लिए उन्हें अब यहाँ पर प्रतिबंधित किया, यानी कि जो 1 ओवर का बाउंसर होता है वो आपने कर लिया है। और खिलाड़ी अगर यश कोठारी की बात करें तो उनका भी कद कम नहीं है, एक ठीक ठाक कद है उनका और उनके सर के ऊपर से गेंद गई, यानी कि गेंद आपकी काफी ऊंची गई है। एक एक्स्ट्रा रन यहां मिला है वरदान के तौर पर। ओह फिर से मिस टाइम शॉट है, देखना होगा गेंद गिरेगी नो मैंस लैंड एरिया में, बल्ले पर ठीक तरीके से गेंद आ नहीं रही है और अंपायर ने यहां पर बता दिया है कि दैट ऑल द लाइंस आर बिलोंग्स टू अंपायर्स। अगर आप सीमाएं यानी कि सीमाओं का अगर उल्लंघन करेंगे तो आपको यहां पर दंडित किया जाएगा। नो के साथ यहां पर दंडित किया है, यानी कि वो हमारे बड़े भी ये कहते हैं ना कि अगर हद में रहोगे तो लिहाज देखोगे, अगर हद पार करोगे तो फिर मिजाज देखोगे। तो अंपायर ने यहाँ पर मिजाज दिखाया है और ये नो की गेंद दी, यानी कि अगली गेंद होगी फ्री हिट की गेंद और अमित कोहली जैसे बल्लेबाज जो कि एक अच्छे फॉर्म के साथ और इस ग्राउंड पर काफी रन्स बनाए तो उनके लिए एक अच्छा मौका है, यानी कि बेस्ट वर्सेस बेस्ट की ये लड़ाई है। अब देखना होगा कौन ये लड़ाई को जीतता है। फ्री हिट की गेंद है, स्कोर हो चुका है 18 रन। तरुण बिष्ट हमें नजर आएंगे कॉर्नर यानी कि डीप मिड विकेट पर। अगली गेंद फिर से काफी ज्यादा उछाल लेती हुई गेंद, देखना होगा अंपायर क्या इशारा देंगे। अंपायर ने वाइड का इशारा दिया है क्योंकि भटकी हुई गेंद थी और साथ ही साथ यहाँ पर उच्च न्यायालय में जाएंगे। बॉलर रिव्यू है सर, बॉलर रिव्यू, ये बॉलर्स की तरफ से यहाँ पर रिव्यू यहाँ पर लिया गया है। बॉलर्स को लगता है कि शायद ये गेंद वाइड नहीं हो सकती है, तो एक बार इसे क्लियर कर लिया जाए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और tenniscricket.in के माध्यम से हमारे थर्ड अंपायर थोड़े से बिजी नजर आएंगे और ये बिल्कुल हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे अंपायर चेक कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे जो टीवी अंपायर है वो यहाँ पर देख रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं और चेक करके बहुत जल्दी हमें बताएंगे। एक खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म, यानी कि अगर बात की जाए तो tenniscricket.in, हमारे संतोष नानेकर साहब, जहां पर अगर बात की जाए डिजिटल इंडिया का एक सपना देखा गया और उस सपने को साकार किया क्रिकेट के माध्यम से, यानी कि tenniscricket.in के माध्यम से हमारे संतोष नानेकर साहब। और एक अच्छा बॉल, यानी कि एक और एक वेराइटी, एक और एक वेरिएशन, एक अच्छा बॉल यहाँ पर दिया गया, एक बैलेंस मैच यानी कि पैसा वसूल मैच के लिए, जिसका नाम है क्रिक ऑन। और वो क्रिक ऑन बॉल से ये हम देख सकते हैं मैचेस यहाँ पर खेले जा रहे हैं, जिसका सही इस्तेमाल गेंदबाज भी कर रहे हैं और बल्लेबाज भी अपने बल्ले से बल्ले बल्ले करते नजर आए।
चलिए खुशखबरी यहाँ पर, यानी कि बल्लेबाजों के लिए ये वाइड की गेंद है, यानी कि गेंद काफी ज्यादा बाहर गई और अंपायर का जो कॉल है दैट इज ऑसम, यानी कि यहाँ पर गेंदबाजों ने अपना रिव्यू गवा दिया है और एक एक्स्ट्रा रन भी यहाँ पर मिला है वाइड, यानी कि स्टिल फ्री हिट इज ऑन, यानी कि फ्री हिट की गेंद स्टिल आएगी, अभी भी फ्री हिट का मौका है, यानी कि बल्लेबाज के पास एक और एक सुनहरा मौका है, अमित कोहली जैसा बल्लेबाज, और इस बार स्टैंड एंड डिलीवर इनटू द स्टैंड्स, वन ऑफ द परफेक्ट शॉट, सुपर शॉट, गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए, बहुत ही खूबसूरत शॉट, एकदम दमदार शॉट है। फ्री हिट की गेंद का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता वो यहां पर किया है, और अमित कोहली जी बिल्कुल अपने जो यादों की किताब है, जो अपने एक इतिहास की किताब है, उसे कभी कोरा नहीं छोड़ते हैं। आज यहां पर अगर मिलता है मौका तो जड़ देते हैं चौका या छक्का, लेकिन इस बार जड़ा है एक खूबसूरत सा चौका, और क्रिकेट का सबसे बेहतरीन, यानी कि अगर बात की जाए मुंबई में अगर सबसे खूबसूरत चीज अगर कोई बताने के लिए वो है मरीन ड्राइव, लेकिन उतना ही खूबसूरत ये कवर ड्राइव भी था, एक परफेक्ट शॉट, और क्रिकेट में इसे सबसे सेफ शॉट भी कहा जाता है, जिस तरह से हमारी हार्ड ड्राइव होती है ना, उसी तरह ये सुपर ड्राइव था, बहुत ही कमाल का, और जो एक अच्छा ड्राइवर होता है ना वो गाड़ी को अच्छी तरीके से लेकर चलता है, और अमित कोहली ने बहुत ही अच्छी गाड़ी को लेकर चले अपनी टीम को, बहुत ही अच्छा ड्राइव यहां पर खेला था, और फिर से इस बार ऑन साइड में जाना चाहते थे, देखना होगा यहां पर फिर से गेंद ने दिया है धोखा, मिल गया यहां पर बल्लेबाज को चौका। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं यही चीजें तो थोड़ा सा यहाँ पर खिलाड़ियों को थोड़ा सा परेशान जरूर करी, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, और 4 रन यहाँ पर मिले, और इस 4 रन के साथ अगर स्कोर की बात की जाए, स्कोर हो चुका है 27 रन, 27 रन एक विकेट के नुकसान पर, 27 रन, यानी कि जिस तरह से माशू का धोखा देती है, आज गेंद भी इन्हें धोखा दे रही है, लेकिन गेंद कह रही है कि मैं आपके पास नहीं आऊंगी, आपको मुझे मेरे पास आना होगा। तो देखिए थोड़ा सा फील्ड में बदलाव हमें जरूर देखने को मिल रहा है, और अब यहाँ पर खिलाड़ियों को, यानी कि बहुत ही जरूरी है, यानी कि जो गलतियां होती है ना वो एक्चुअली गलतियां वो आपके लिए सीख में तब्दील होती है, और आपने जिस दिन सीख लिया कि सीखते कैसे आप जग जीत सकते हैं, तो आपके अंदर का जो स्टूडेंट है ना वो मरना नहीं चाहिए, अर्निंग से पहले लर्निंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गेंदबाज तैयार हैं, और स्कोर कार्ड पर अगर बात की जाए 27 रन, और गेंदबाज तो तैयार थे, लेकिन उन्होंने ये देखा नहीं कि बल्लेबाज तैयार नहीं है, यानी कि गेंद फिर से करते हुए नजर आएंगे। खूबसूरत सा टूर्नामेंट है, और एक ब्रांडेड टूर्नामेंट है, और एक खूबसूरत सा ऐतिहासिक मंच है जहां पर बड़े बड़े खिलाड़ी दे रहे हैं, महापंच है, अच्छे अच्छे पंच भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और अगली गेंद, इस बार इस शॉट की उड़ान देखिए, इसकी चढ़ती चढ़ान देखिए, इस शॉट में कितनी जान है देखिए, और जिसने लगाया उसकी पहचान देखिए, वो है अमित कोहली। फिर से नो की गेंद, और मिल जाएंगे पूरे 7 रन, यानी कि बैक टू बैक दूसरा नो बॉल यहां पर आया है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहां पर अगर बात की जाए तो हदों को पार करते हुए नजर आए, और अंपायर ने अगर आप हद पार करेंगे तो अपना मिजाज दिखाया, यानी कि और एक नो की गेंद, यानी कि यहां पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किलें जरूर नजर आ रही थी, लेकिन ये वरदान की तरह गेंदें आ रही हैं। फ्री हिट की गेंद फिर से आएगी, और फ्री हिट की गेंद को हिट करने के लिए फिर से तैयार है, ये दूसरी नो बॉल इस ओवर की, फिर से क्या कमाल का शॉट खेला है, जबरदस्त, हाथ खोलने का मिला मौका, और जड़ दिया खूबसूरत सा क्लासिकल अपकट चौका, एक अच्छा शॉट खेला है, और अमित कोहली जी बिल्कुल अगर बात की जाए एक परफेक्ट फॉर्म में, एक परफेक्ट क्लास में है, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, कल भी रन बनाए हैं, आज भी रन बनाते हुए, और क्या कमाल की दमदार बल्लेबाजी यहां पर करते हुए, यानी कि अमित कोहली की अगर बात की जाए तो अपने कोरे पन्ने को कभी सादा रखते नहीं है, और महान शायर कहते हैं ना, और फिर से इस बार ऊंचा शॉट खेला है, नजफगढ़ के नवाब यानी कि वीरेंद्र सहवाग ट्रेडमार्क शॉट खेला है, रन लेने का मौका है, और 2 रन यहां पर लिया है, और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहां पर करते हुए अपने निजी स्कोर की अगर बात करें तो अमित कोहली पहुंच चुके हैं यहां पर 30 रनों पर 9 गेंदों पर, और इस मैच में भी बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी यहां पर की है, और कुल स्कोर की अगर बात करें यहां पर हो चुका है 40 रन, और इस तीसरे ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी है, और ये ओवर अगर बात की जाए तो बिल्कुल यहां पर जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं उस तरह से यहां पर रन्स बढ़े, बहुत ही तेजी से रन गए, बूस्टअप मिला है, इस ओवर में बूस्टअप मिला है, हालांकि आशीष पंडित बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं, फिर से क्या कमाल का क्लासिकल शॉट है, उड़ता अमित कोहली, और बिल्कुल अमित कोहली की अगर बात करें तो जो वो कहते हैं, हमारे एक शायर कहते हैं कि भाई साहब जो
अपने पसीने से अपनी तकदीर लिखते हैं, उनके मुकद्दर के सफ़ेद पन्ने कभी कोरे नहीं रहते। और इनका भी ये बिल्कुल, ये जो मुकद्दर का सफ़ेद पन्ना ये कोरा रख कर नहीं जाएंगे। उनका नाम है अमित कोरी, और जो कर देते हैं कसर पूरी। और एक अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर की है, गेंद उन्हें दिखी है। और आशीष पंडित जैसे गेंदबाज, अगर बात की जाए एक बेहतरीन गेंदबाज है, ऐसे गेंदबाज को परेशान करने का काम किया है यहाँ पर रोहित। 11 के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक, उन पर बड़े बड़े प्रहार किए। और स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 44 रन, 44 रन, एक विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन। और फिर से आए हैं बीस्ट, बीस्ट आए हैं गेंदबाजी के लिए, यानी कि तरुण बिष्ट हमें नजर आएंगे गेंदबाजी करते हुए। 6 रन दिए हैं पहले ओवर में, एक विकेट भी अपने नाम किया। एक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी की थी। अब यश कोठारी देखना होगा, अब यश कोठारी यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अमित कोरी ने पूरा जो प्रेशर है वो हटा दिया है। और फिर से यश कोठारी यहाँ पर पंच शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले पर ठीक तरीके से गेंद आई नहीं है, उतना पावर है नहीं कि खिलाड़ियों तक चली जाएगी, लेकिन एक रन यहाँ पर मिल जाएगा। और फिर से अमित कोरी यहाँ पर स्ट्राइक करते हुए नजर आएंगे। एक ऐसा खिलाड़ी जो बिल्कुल अपने प्रतिभा से, अपने पसीने से, अपनी पसीने की स्याही से अपनी तकदीर लिखता हुआ ऐसा खिलाड़ी। बहुत ही परफेक्ट प्लेसमेंट, परफेक्ट टाइमिंग, क्लास और पावर का जहां पर होता है संगम, उसे कहते हैं सिंगम। और ये अपनी टीम के सिंगम है, और बिल्कुल सिंगम की तरह एक दमदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इस बार देखिए क्या शॉट है, क्लासिकल लॉक है, और एक सुपर ड्राइव, सुपर से भी ऊपर वाला शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। क्या दमदार प्रहार है, बेहतरीन प्रहार है, क्लासिकल नॉक है, जहां पर अगर बात की जाए पावर और क्लास दोनों का संगम होता है, उसे कहते हैं अमित कोरी, जो मिटा देता है दूरियों को। जो मैच, जो दूरिये होते हैं, जो फासले होते हैं, उसे मिटाने का काम करता है। क्या क्लासिकल शॉट खेला है, कलाइयों की ताकत दिखाई है, हाई एल्बो, स्टिल हेड। और उन्हें पता था कि, ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें पता था कि गेंद कहाँ आने वाली है। और ये अच्छे बल्लेबाजों की यही निशानी होती है कि थोड़ा सा गेंद को अपने तक आने देते हैं, ड्राइव खेलना जानते हैं। और आज मॉडर्न डे क्रिकेट है, और मॉडर्न डे क्रिकेट में खड़े खड़े शॉट लगा रहे हैं सभी, बड़े बड़े सुपर से ऊपर वाले शॉट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं अमित कोरी के पल्ले से। हाँ, इस बार ये देखिए, ये लोग कहते हैं कि मुफ्त का रन है, लेकिन ये मुफ्त का रन नहीं है, बल्लेबाज के बनाए हुए प्रेशर का रन है जो यहाँ पर आ रहा है। और 50 का आंकड़ा पूरा कर लिया यहाँ पर एके रॉयल फाइटर्स ने, सॉरी यूएस स्पोर्ट्स ने यहाँ पर 52 रन, यानी कि 50 का आंकड़ा यहाँ पर छू लिया था इससे पहले का जो सुपर ड्राइव खेला गया था। कासिमभाई, अगदी थोड्याच वेळात आपण बघितलं तर टेनिस क्रिकेट डॉट इनचे CEO आणि 2013 नंतर जी आमूलाग्र असे बदल झाले टेनिस क्रिकेटमध्ये, जी क्रांती झाली खऱ्या अर्थानं ती टेनिस क्रिकेट डॉट इनमुळे झाली, संतोष नाणेकर यांच्या एक सकारात्मक विचारामुळे झाली। आज अगदी काही क्षणातच त्यांचं आगमन या मंचावरती होणार आहे। त्यांचं आगमन निश्चितच होईल आणि एक आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट जी लोकांपर्यंत पोहोचवणं गरजेचं असेल ती आपण थोड्याच वेळात लाईव्ह टेलिकास्ट सुरू आहे, परंतु या मैदानामध्ये प्रेक्षक आहेत ते देखील ऐकण्याकरता उत्सुक असतील। एक आणखीन एक मोठं पाऊल संतोष नाणेकर यांच्या माध्यमातून टाकलं जाणार आहे आणि त्यांची संघर्षपूर्ण गाथा जी आहे ती एका मीडियाच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोहोचणार आहे। तर अगदी काही क्षणातच संतोषजी नाणेकर टेनिस क्रिकेट डॉट इनचे CEO या ठिकाणी या मंचावरती दाखल होत आहेत। चलिए, हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी है और बहुत बड़ी बात है, यानी कि बड़े बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म के एक मालिक जिन्होंने डिजिटल भारत, यानी कि डिजिटल इंडिया का जो सपना यहाँ पर देखा गया उसे साकार करने का काम किया क्रिकेट के माध्यम से, जो कि हमारा अपना चैनल टेनिस क्रिकेट डॉट इन। संतोष नानेकर सर जो कभी भी हमारे बीच यहाँ पर आ सकते हैं, हम उनका बेसब्री से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। और हमेशा क्रिकेट से कितना करते हैं प्यार, और हमेशा उन्होंने दिखाया है। और अगली गेंद देखना होगा, फिर से राइज होती हुई गेंद ने यहाँ पर नए बल्लेबाज को थोड़ी सी चुनौती यहाँ पर दी है, और अंपायर ने यहाँ पर नो करार दिया है। जी बिल्कुल, अंपायर ने यहाँ पर नो करार दे दिया है। चलिए जी बिल्कुल, जहां पर मैं आपको बताता चलूं कि आपको कमेटी और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सिर्फ एक ही दिया गया था, उसका आपने इस्तेमाल कर लिया था, जो रिव्यू है
यानी कि आप बार बार रिव्यूज आप यूज कर नहीं सकते। और हम देख सकते हैं दरमियान हमारे बीच डिजिटल इंडिया यानी कि डिजिटल भारत का जो सपना यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने देखा था, उसी तरह यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि क्रिकेट के माध्यम से बनाने वाले हमारे बीच आदरणीय माननीय हमारे संतोष जी नानेकर साहब वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। हम उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। NDTV वरती संतोष नाणेकर यांचा संघर्ष आज 5:30 वाजता बघणार आहोत. बरोबर 5:30 वाजता NDTV मराठी चॅनल आहे. आणि त्यानंतर आपण बघितलं तर 8:30 वाजता देखील संतोष नाणेकर 2013 नंतर जी क्रांती केली आणि त्यामध्ये काही भावनिक प्रसंग होते, अनेक अडचणी होत्या. या संकटावरती मात करत असताना संतोष नाणेकरनं हे सगळं कसं केलं हे NDTV मराठी आपण मीडियाच्या माध्यमातून पाहणार आहोत. अर्थात 5:30 वाजता आणि त्यानंतर रात्री 8:30 वाजता. ही संकट पुढं गात असेल हे ऐतिहासिक पाऊल आणि पुन्हा एकदा पंच जे आहेत ते TV अंपायरच्या दिशेने जात आहेत. संतोष नाणेकर व्यासपीठावरती दाखल झालेले आहेत. चंद्रकांत शिंदे त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि आता या क्रिकेटला नवीन निश्चितच एक आयाम देण्याचं काम संतोष नाणेकर यांनी केलं. संतोष नाणेकर tenniscricket.in CEO आता व्यासपीठावरती आहेत. KGNची स्पर्धा, मानाची स्पर्धा आहे. शानदार असं आयोजन. TV अंपायर बिझी होतील, परंतु संतोष नाणेकर आणि चंद्रकांत शिंदे, राहुल 11 धुरंधर कॅप्टन आणि दुसऱ्या बाजूला संतोष नाणेकर जे आपल्या स्क्रीनवरती सध्या आपण पाहतोय. NDTV वरती आज 5:30 वाजता संतोष नाणेकर यांचा संघर्षपूर्ण असा प्रवास आपल्याला दाखवला जाईल. 5:30 आणि 8:30 वाजता NDTV मराठीवरती संतोष नाणेकर यांची मुलाखत आज तुम्हाला दाखवली जाणार आहे, प्रक्षेपित केली जाणार आहे. संतोषजी आपलं स्वागत आहे. नाना या नावानं प्रसिद्ध विक्रोळी संघासाठी त्यांनी गोलंदाजी केली. रबर बॉलमध्ये मी त्यांना पाहिलं होतं. आणि त्यानंतर कासिमबाई आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मगाशी चंद्रकांत शिंदे यांनी चांगला उल्लेख केला की एक छोटंसं रोपटं संतोष नाणेकर यांनी लावलं आणि त्यानंतर आपण बघितलं तर इट्स अ नो बॉलचा इशारा. एक छोटंसं रोपटं संतोष नाणेकर यांनी लावलं आणि त्यानंतर आज आपण बघू शकता असंख्य लोक यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून तिथे काम करत आहेत आणि अलिखित अशा प्रकारचा हा व्यवसाय सुरू झालेला आहे. अनेकांना रोजगार मिळालेला आहे. त्याची शासनाकडे नोंद नाही आहे, पण त्यामुळे आज ही सगळी तरुण मंडळी जी आहे त्यांना संतोष नाणेकर यांच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध झाला आहे. यूट्यूब हे साधन अर्थात त्याच्यासाठी बनलेलं आहे. संतोष नाणेकर, चंद्रकांत शिंदे सध्या त्याची चर्चा या ठिकाणी व्यासपीठावरती करत आहेत. चलिए इस बार फिर से फ्री हिट की गेंद मिली थी, फ्रीली हिट करने का मौका था, हिट किया है और डिक्लेयर जोन में ये गेंद गई है. और साथ ही साथ दरमियान हमारे बीच हम देख सकते हैं क्रिकेट के माध्यम से यानी कि इंडियन टेनिस क्रिकेट के दो धुरंधर हमारे साथ हमारे इस ग्राउंड यानी कि इस मंच की शोभा बढ़ाते हुए हम देख सकते हैं. और साथ ही साथ हमारे बीच और एक लेजेंडरी प्लेयर यानी कि हमारे अक्षय सर वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं. हम उनका भी यहाँ पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं. जहाँ पर अगर बात की जाए तो एक बेहतरीन से लेजेंड ऑलराउंडर हमारे अक्षय सर, उनका भी स्वागत है. और यहाँ पर देखना होगा क्या कमाल के विस्फोटक का रूप में यहाँ पर किया है हमारे मेहमानों का स्वागत. एक खूबसूरत से अपने स्वैग के साथ किया है और गेंद यहाँ पर मिली थी रेंज में और गेंद को चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज ने एक अच्छा चाबुक बल्ला घुमाया है और गेंद को भेज दिया सीमा पार 6 रनों के लिए. प्रीतेश जोशी जी, बिल्कुल प्रीतेश दिखा रहे अपना तेज. प्रीतेश पाटिल, ओह फिर से ये प्रीतेश पाटिल नहीं, ये गेंदबाजों के लिए कातिल है और ये कितना काबिल है वो भी यहाँ पर दिखाते हुए अपने दमदार बल्लेबाजी के साथ. यानी कि इनकी जो बल्लेबाजी रही देखकर मुझे वो गाना याद आ गया कि जय जय शिव शंकर आज मूड है भयंकर, खेल लेना तो चौका और सिक्सर. और आते ही यहाँ पर दमदार बल्लेबाजी की और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो गेंदबाज भी थोड़े से इनडिसिप्लिन यहाँ पर जरूर नजर आ रहे हैं. यहाँ पर शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी और यहाँ पर बल्लेबाज को शॉर्ट ऑफ लेन की गेंदें पसंद है. यानी कि गेंद अगर उन्हें दिखेगी तो गेंद हमें इसी तरह आउट ऑफ द पार्क दिखेगी. स्कोर की अगर बात करें 4 ओवर की समाप्ति के बाद काफी भारी भरकम स्कोर यानी कि 66 रन यहाँ पर किए 2 विकेट के नुकसान पर. 66 रन विद द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 4 ओवर्स. तो बहुत ही अच्छा कमबैक यहाँ पर किया है. अगर यूएस स्पोर्ट्स यानी कि उमेश स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए कहीं ना कहीं यहाँ पर शुरुआत उतनी अच्छी मिली नहीं थी, लेकिन जिस तरह से हमारे प्रशांत सर कहते हैं और हमारे आकाश चोपड़ा भी कहते हैं कि लोग अपने आगाज से नहीं अपने अंजाम से पहचाने जाते हैं और जो अंजाम है ना अंजाम ही आपको नाम दिलाने का काम करती है. और यहाँ पर अब गेंदबाजी यानी कि सौरव अंकुश के हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई है. बाएं हाथ का ये गेंदबाज है. विक्रोलियंस की अगर बात की जाए तो एक सबसे मजबूत कड़ी है जहाँ पर अगर गेंदबाजों की बात की जाए. ऐसा गेंदबाज जिनके नाम में अंकुश है और उन्हें अंकुश लगाने के लिए बुलाया गया है.
और ये तेज गति के साथ गेंद जरूर की है, लेकिन मंगेश वैती से भी थोड़ी सी दूर ये गेंद, उनके हाथों में ये गेंद आई नहीं। और अंपायर यहाँ पर दोनों हाथों को कष्ट देंगे और हमें स्पष्ट करेंगे कि वाइड के साथ शुरुआत की, यानी कि एक्स्ट्रा के 2 रन यहाँ पर मिले, यानी कि मुश्किल है और मुश्किलों में इजाफा होता हुआ। लेकिन यहाँ पर देखना होगा सौरव अंकुश, अगर बात की जाए एक ऐसा गेंदबाज, एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका जौहर, जिसका लोहा हर एक बल्लेबाज मानता है, एक ऐसा गेंदबाज है और यहाँ पर वापसी करानी होगी। यानी कि हार और जीत तो सिक्के के 2 पहलू हो, कहीं ना कहीं तो गिरेंगे। और इस बार देखना होगा बहुत ही तेज गति के साथ गेंद थी और कहीं ना कहीं बल्ले पर वो गेंद लगी थी और वो गेंद बल्ले पर लगने के बाद और तेज गति से गेंद आती है और कहीं ना कहीं मंगेश वैती, बल्लेबाज को तो गेंद दिखी नहीं है, लेकिन साथ ही साथ मंगेश वैती ने भी उसमें हाथ, जब तक गेंद आती वो गेंद बहुत ही स्पीड, काफी एक लाइटनिंग स्पीड जिसे कहते हैं ना, लाइट से भी तेज यहाँ पर ट्रैवल की वो गेंद। और कहीं ना कहीं मंगेश वैती अब यहाँ पर चाहेंगे कि भाई साहब यहाँ पर रुकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और अपनी फील्ड प्लेसमेंट में यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव देखेंगे और बीस्ट, यानी कि बीस्ट ही है तो ये गेंदों को पकड़ सकता है, यानी कि तरुण बिष्ट अभी नजर आ रहे हैं अब विकेटों के पीछे। बहुत ही कमाल का कमबैक किया है, क्या आंधी दिखाई है। और इस बार गेंद बल्ले पर आई है, ऊपर चढ़ी है, राइज होते हुए गेंद, आसान सा कैच है, क्या परफेक्ट कैच है और एक अच्छा कमबैक यहाँ पर दिखाया, यानी कि अंदर की आग को यहाँ पर दिखाई है सौरव अंकुश ने। विकेट ली है 69 रन ऑन स्कोर कार्ड आफ्टर 4.2 ओवर्स, 3 विकेट यहाँ पर गंवाए हैं। बहुत ही दमदार यहाँ पर, वो कहते हैं ना कि भले जेब में ना हो गांधी लेकिन सीने में होनी चाहिए आंधी, और वो आंधी है जो बल्लेबाजों को लेकर जाना चाहती है। परफेक्ट गेंदबाजी यहाँ पर की है, राइज हुई है गेंद, गेंद में गति है, उछाल है और ये सारी चीजें जो बल्लेबाज को करती परेशान है। चलिए नेक्स्ट बैट्समैन, ज़्यादा वेट करना नहीं है। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं आदरणीय माननीय हमारे बीच इंडियन टेनिस क्रिकेट के 2 धुरंधर हमारे साथ मौजूद, हमारे इस खूबसूरत से टूर्नामेंट की शोभा को बढ़ाते हुए। चलिए इसके बाद का जो मैच है, मैं कविश 11 मुलुंड और एके रॉयल फाइटर एके रॉयल फाइटर्स दोनों ही कप्तान टॉस के बॉस के लिए आएंगे और सोनू जैसा बल्लेबाज हमें यहां पर नजर आएगा बल्लेबाजी के लिए, मैन फ्रॉम घाटकोपर। चलिए जो भी है देखना होगा आप करते क्या हमारे सोनू या मोनू। यहाँ पर बहुत ही अच्छी फिर से राइज होती हुई गेंद थी, बल्ला घुमाया था। यहाँ पर अगर बात की जाए तो अपने आप को बचाना भी चाहते थे, हेड को यानी कि सर को थोड़ा सा डक किया था, बल्ले के ऊपर गेंद लगी और गेंद सीधा डिक्लेयर जोन में गई है। 1 रन यहाँ पर मिला है और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जिस तरह का नाम है उसी तरह का काम यहाँ पर करते हुए सौरव अंकुश यहाँ पर विकेटें ली हैं, रनों पे थोड़ा सा ब्रेक लगाने का काम किया है। और इस बार फिर से बहुत ही अच्छी गेंद थी, परफेक्ट बॉल थी, यहाँ पर बल्लेबाज ने शफल किया था, क्रॉस द लाइन गए थे लेकिन असफल रहे। बैटर बॉल का यहाँ पर कोई संगम देखने को मिला नहीं, लेकिन एक अच्छी वापसी, जो अंदर की आंधी है वो आंधी यहाँ पर दिखा रहे हैं। यानी कि कहते हैं ना कि सब दुनिया में सबसे बड़ा हथियार अगर कोई है तो वो इंसान के अंदर की आग है। अगर वो आग अगर एक बार निकल गई, हथियार बन गया, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर से बहुत ही अच्छी तेज तर्रारी गेंद यहाँ पर की है, बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं, बहुत ही परफेक्ट बॉल, मिसेस बाय द इंचेस, यानी कि स्टंप्स के काफी करीब से ये गेंद गुजरी है और अंपायर ने उसे वाइड दिया नहीं है। और कहीं ना कहीं बल्लेबाज, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो हर एक बॉल, यहाँ पर सौरव अंकुश की अगर बात की जाए तो हर एक बॉल बिल्कुल फायर बॉल की तरह, यानी कि लाइटनिंग स्पीड से भी काफी तेज गति के साथ यहाँ पर गेंदें जा रही है और जिसे पढ़ना और जड़ना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। और अगली गेंद फिर से, इस बार एक बड़ा शॉट खेल दिया है और इस बार खराब गेंद थी और खराब गेंद का बिना किए कोई विचार ले लिया है समाचार और गेंद को भेज दिया सीमा पार 4 रनों के लिए। एक अच्छा स्ट्रोक खेला, एक अच्छी स्ट्रोक खेलने का यहाँ पर मौका मिला। इस बार गेंद उतनी गति से आई नहीं थी, बल्ले पर ठीक तरीके से आई है और कहीं ना कहीं खिलाड़ी थोड़े से नाखुश नजर आए। मंगेश वैती द ब्रांड एंड एक ग्रैंड ऑनर ब्रांड एम्बेसडर है इंडियन टेनिस क्रिकेट के, और उसी तरह हमारे साथ मंच पर विराजमान हमारे सभी धुरंधर, हमारे सभी देख सकते हैं हम, जहां पर हमें संतोष नानेकर साहब हमें वो नज़र आते हैं और साथ ही साथ इंडियन टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे चंद्रकांत जी शिंदे साहब, दोनों ही धुरंधर हमें यहाँ पर इस मंच पर हमें नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर इंडियन टेनिस क्रिकेट की बुलंदियों को काफ़ी ऊपर तक लेकर गए। स्कोर हो चुका है 74 रन, 74 रन। बिल्कुल जिस तरह से हम डिजिटल इंडिया का जो हम सपना देखते हैं उसे साकार करने का काम किया हमारे संतोष जी नानेकर साहब ने, एक खूबसूरत से प्लेटफॉर्म यानी कि tenniscricket.in के माध्यम से ऑल ओवर द वर्ल्ड हम टेनिस क्रिकेट को कभी भी अपनी ज़िंदगी में, जिसे मैं यादों की किताब कहता हूँ ना, यानी कि वो हमारी जो यादों की किताब है ना, वो tenniscricket.in है।
जिसे हम कभी भी खोल कर कभी भी देख सकते हैं कि मैंने किया क्या था। और फिर से इस बार बहुत ही अच्छी गेंद है, परफेक्ट यॉर्कर के साथ यहाँ पर शुरुआत की है नए गेंदबाज ने। राहुल, नाम तो सुना ही होगा, एक ऐसा नाम, एक प्रसिद्ध नाम है। अगर आप कहीं भी जाएंगे राहुल नाम लेंगे तो 12 हाथ जरूर उठेंगे। यानी कि आप अपनी एक टीम बना सकते हैं राहुल की। और उसी तरह से जहां पर अगर बात की जाए तो राहुल 11 परेल, उनके कप्तान हमारे चंद्रकांत जी शिंदे, वो भी यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने बताया कि राहुल कितनी पावरफुल टीम थी, एवरग्रीन टीम। लेकिन यहाँ पर राहुल की गेंद पर खेला एक शॉट, पावरफुल गेंद को कर दिया ग्राउंड से गोल। और एक परफेक्ट शॉट, यानी कि यहाँ पर सही लेंथ पर गेंद आई है। लो फुल टॉस का यहाँ पर इंतजार कर ही रहे थे और गेंद बिल्कुल परफेक्ट बल्ले पर आई है और गेंद सीधा सीमा पार 6 रनों के लिए गई है। अगली गेंद इस बार टप्पा गेंद था और इस बार बेसबॉल शॉट खेला है और बल्लेबाज ये बिल्कुल तैयार होकर आए हैं यहाँ पर प्रीतेश पाटिल। और एक चौका यहाँ पर मिलेगा और इस चौके के साथ स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 85 रन। चलिए, यानी कि इस बिल्कुल अब देखना होगा यहाँ पर बल्लेबाज का टाइम तो आ गया है, लेकिन देखना होगा जो हमारा टैग लाइन है, यानी कि अपना टाइम आ गया, गेंदबाज का टाइम कब आएगा ये देखना है। क्योंकि बल्लेबाज ने तो अपना टाइम बना दिया है, बल्लेबाज का टाइम यहाँ पर आ चुका है। गेंदबाज ने आते पहली गेंद काफी अच्छी की थी, ऐसा लगा था कि शायद गेंदबाज का भी टाइम आ गया, लेकिन बल्लेबाज ने बताया कि भाई हमारा भी टाइम आ गया है। चलिए, टॉस टॉस के लिए मैं फिर से यहाँ पर आवाज लगाना चाहूंगा एके रॉयल फाइटर्स। एके रॉयल फाइटर के कैप्टन कविश 11 मुलुंड, दोनों ही कप्तान टॉस के बॉस की तरफ आना है। बोथ द कॅप्टन्स आर रिक्वेस्टेड, दोन्ही संघनायकांची विनंती आहे की टॉसच्या बॉस जवळ यायचंय नाणेफेकीसाठी। दोनों ही टीमें, दोनों ही टीम के कैप्टन। चलिए, मोनू मोनू है स्ट्राइक पर। अगली गेंद इस बार फिर से गेंद स्लॉट में और गेंद परफेक्ट प्लॉट में, रन है लॉट में। और क्या कमाल का अगर बात की जाए तो गर्मी के मौसम को और कर दिया हॉट है। एक अच्छा परफेक्ट शॉट यहाँ पर खेला है, बल्ले के करीब है। फिर से यहाँ पर गेंदबाज ने यॉर्कर को मिस किया है, यॉर्कर नहीं की, यहाँ पर सीधा स्लॉट में गेंद कर दी। और बल्लेबाज को पसंद है स्लॉट की गेंदें, बल्लेबाजों को पसंद है। फिर से इस बार धीमी गेंद थी, थोड़ी सी इस बार गति परिवर्तन किया था, लेंथ में परिवर्तन किया था, गेंद थोड़ी सी घूमी थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं है। एक रन यहाँ पर मिलेगा और इस एक रन के साथ यहाँ पर पारी की समाप्ति हो जाएगी। पारी की समाप्ति के बाद यहाँ पर एक अच्छा स्कोर बनाया है, यानी कि 92 रन यहाँ पर हो चुके हैं। 93 इज द टोटल, यानी कि टारगेट, जो टारगेट है वो 93 का रखा गया है। तो कविश 11 मुलुंड और एके रॉयल फाइटर्स, बोथ द कैप्टन्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज टॉस के बॉस की तरफ आना। इसके बाद का जो मैच है जहां पर दोनों ही टीमें यहाँ पर खेलती हुई नजर आएंगी, कमबैक करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अब तक अगर बात की जाए तो दोनों टीमों ने अब तक खाता खोला नहीं है। पहला मैच, यानी कि जहां पर अगर बात की जाए तो उनके लिए आंख खुलने का वो मैच था। अब देखना होगा क्या उनकी आंख खुली है, कौन सी टीम अपना खाता खोलेगी, कौन सी टीम है जो अपना सफर इस टूर्नामेंट में जारी रखेगी। कविश 11 मुलुंड एंड एके रॉयल फाइटर्स। चलिए, बोथ द टीम्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज कम, जल्द से जल्द आना है सर। कविश 11 मुलुंड एंड एके रॉयल फाइटर्स के कैप्टन, एके रॉयल फाइटर के कैप्टन तो हमें नजर आ रहे हैं और कविश 11 मुलुंड के कैप्टन वो भी हमारे साथ यहाँ पर आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। सोहेल हमारे साथ जुड़ेंगे, महेंद्र सर और हमारे एक लेजेंड यानी कि एक ऑलराउंडर हमारे अक्षय भाई, उनके मुबारक हाथों से यहाँ पर टॉस, यानी कि शुभ हाथों से टॉस यहाँ पर किया जाएगा। हु इज गोइंग टू टेक अ कॉल? चलिए, एके रॉयल फाइटर इज गोइंग टू टेक अ कॉल। हेड इज द कॉल एंड इट इज अ टेल, यानी कि टेल यहाँ पर आया है सर। तो कविश 11 मुलुंड, कविश 11 मुलुंड आपने यहाँ पर टॉस जीता है सर। टॉस जीतकर, क्योंकि समय की सीमाएं हैं और दिस इज अ पार्ट ऑफ अ गेम स्ट्रेटेजी, आपको बताना कि आपने टॉस जीता है। टॉस जीतकर पहले क्या करना चाहेंगे? हम टॉस जीत के फील्डिंग करेंगे, पहला फील्डिंग करेंगे और फील्डिंग करते हुए यानी कि पहले फील्डिंग यहाँ पर करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, सामने वालों को चैलेंज करेंगे और कहाँ तक रोकना चाहेंगे, क्योंकि ये पहाड़ी खिलाड़ी है, पहाड़ से आए हुए खिलाड़ी। यहाँ पर एक ब्रांडेड खिलाड़ी यानी कि आकाश चिंदारिया भी है। हम लोग तो कोशिश करेंगे जितना कम स्कोर में रोके उतना कम स्कोर में उनको रोके।
जी बिल्कुल, पहला मैच यानी कि आंख खुलने वाला मैच है और मेरे ख्याल से दोनों ही टीमों की आंखें यहाँ पर खुल चुकी है और जो अंदर का स्टूडेंट है वो जिंदा है। तो अंदर का स्टूडेंट यहाँ पर जिंदा है सर। एक खूबसूरत सा टूर्नामेंट है, यादों की किताब में बहुत ही सुनहरा और ज़रूरी पन्ना लिखा गया और दो बड़े महारथी यानी कि दो बड़े धुरंधर हमारे साथ हमें सपोर्ट करने के लिए यानी कि संतोष नानेकर जी और राहुल, टीम राहुल 11 के कप्तान, एक सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज यानी कि चंद्रकांत जी शिंदे साहब, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। कितना एंजॉय कर रहे हैं सर इस टूर्नामेंट को? एंजॉय तो फर्स्ट हम लोग तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही आए हैं। एंजॉय तो अच्छा ही हो रहा है, खेलने के लिए मज़ा भी आ रहा है बहुत सारा। मजा आ रहा है सर, क्योंकि लीग फॉर्मेट में यहाँ पर दिया गया यानी कि अगर आपकी कोई गलती है वो गलतियों को सुधारने का एक मौका है, हार को जीत में बदलने का एक मौका है। और ये जो गेंद है, ये अभी आपने जो खेला सर क्रिकॉन का बॉल है और जिसको हमने देखा एक बैलेंस मैच यानी कि लोगों का आए हुए लोगों का एक ही वसूल पैसा होना चाहिए वसूल, तो एक पैसे वसूल मैचेस हमने देखे। गेंदबाजों को भी मदद मिल रही है और बल्लेबाज भी बल्ले बल्ले कर रहे हैं। तो ये गेंद आपको किस तरह से, आप क्या महसूस कर रहे हैं इस गेंद को लेकर? क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे राय हमें यहाँ पर मिले हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे पॉजिटिव जो लोगों के रिमार्क्स होते हैं वो हमें यहाँ पर मिले हैं। तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया इस गेंद से? एक्सपीरियंस तो ऐसा मतलब बॉल तो अच्छे से जा रहा है, क्रिकॉन का बॉल तो अच्छे से जा रहा है, बैट पे भी मतलब आने के बाद भी लॉन्ग तो जा ही रहे हो। बॉलर को भी अच्छा साथ मिला और बैट्समैन को भी अच्छा हो रहा है। चलिए सोहेल से थोड़ा सा बात करेंगे। एके रॉयल के फाइटर, एक ऐसा फाइटर है जिसने फाइटर टीम को बहुत ताकत देने का हमेशा से काम किया, सलामी दी और अच्छी अच्छी सलामी बल्लेबाजी की है। एज ए बैट्समैन क्या लग रहा है, कहाँ पे गलती हुई है? मतलब थोड़ा 2 ओवर में रन नहीं हुआ, इसलिए मतलब स्कोर नहीं हुआ। 70 प्लस कर दे तो मैच अच्छा होता था। मैच अच्छा होता था, लेकिन ये बॉल, ये हम क्रिकॉन एक नया एडिशन आया, एक अच्छा बॉल है और जिसे हमने देखा है ट्रैवल भी किए, काफी दूर दूर तक ट्रैवल भी किए। कितना एंजॉय कर रहे हैं इस बॉल को और क्या लग रहा है किस तरह से, यानी कि क्या चीज है जो आपको बेहतर कर सकती है? बॉल तो मतलब दोनों के लिए बेनिफिट है, बॉलर के लिए भी बाउंस अच्छा है, बैट्समैन को भी मिडल हो रहा है, तो मतलब अच्छा ही ट्रैवल कर रहा है, तो बॉल तो अच्छा ही क्वालिटी है। बहुत अच्छा क्वालिटी का है, एंजॉय कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा समय की सीमाएं हैं, यानी कि खूबसूरत सा टूर्नामेंट है हमारे और आप सभी के बीच में, और उसे यहाँ पर आकर हमारे मनोबल को ऊंचा करने का काम किया। दोनों ही महारथियों का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, जहाँ पर एक जिन्होंने इंडियन टेनिस क्रिकेट को काफ़ी ऊंचाई तक लेकर गए, हमारे चंद्रकांत जी शिंदे साहब, और साथ ही साथ डिजिटल इंडिया के प्लेटफॉर्म को बनाने वाले क्रिकेट के माध्यम से हमारे संतोष जी नानेकर साहब। हम दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और चलेंगे कॉम्बॉक्स की तरफ, जहाँ पर एक लेडी, एक हमारी लेजेंडरी वॉइस यानी कि प्रशांत साहब जो कि हमारा यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। मैं प्रशांत सर से गुजारिश करना चाहूंगा सर, आगे का ताबा आप लेंगे सर। कसिम भाई थैंक यू सो मच। और सोहेल गेंदबाजी के टप्पा खाने के बाद बिल्कुल उछाल था, गेंद को साइड पर खेलने का प्रयास किया गया मंगेश बेती द्वारा। इस समय खबा में गेंद है, गेंद के नीचे विकेट के पर और लपक लिया कैच। मंगेश बेती की पारी समाप्त, सोहेल के लिए सफलता मिली है। सोहेल ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में किया और सफलता प्राप्त की है। मंगेश बेती बॅक टू द पॅव्हलियन। मैदानावरती एक मोठं युद्ध आहे रोहित 11 आणि US स्पोर्ट या दोन संघादरम्यान। आणि सध्या व्यासपीठावरती आपण पाहू शकता संतोष नानेकर tenniscricket.in माध्यमातून त्यांनी क्रांती केलेली आहे। चमत्काराशिवाय नमस्कार नाही, ढोलकीशिवाय लावणी नाही आणि पराक्रमाशिवाय पोबाडा नाही। लात मारून आव्हानांना गंध यशाचा धुंद करूया, मिठीत घेऊन आपले स्वप्न आयुष्याचा उत्सव करूया। आज बरोबर 5:30 वाजता NDTV मराठीवरती संतोष नानेकर यांची मुलाखत आपण बघणार आहोत। बरोबर 8:30 वाजता पुन्हा एकदा दुसरं सत्र सुरू होईल आणि सध्या संतोष नानेकर tenniscricket.in चे CEO आपल्या व्यासपीठावरती आहेत। टप्पा खाने के बाद उछाल जरूर था, ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, वाइट बॉल का इशारा और शानदार, बहुत ही शानदार यहाँ खेल बीच मैदान पर हुआ पहली पारी में। अब गेंदबाजी करते सोहेल जिनने हैट्रिक पूरी की है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है क्रिकॉन की बॉल से। स्कोर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जीतने के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट है, 18.24 के उससे आपको रन बनाने हैं। ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई है। फिलहाल बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन सोहेल द्वारा। कल का दिन सोहेल के लिए यादगार रहा था। चीता कैंप एक ऐसी टीम है जिन्होंने बहुत सारे तेज गेंदबाज टेनिस क्रिकेट के लिए दिए हैं।
जैसे कि सूर्या के बारे में चर्चा हुई, बिलाल के बारे में चर्चा हुई, सोहेल एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, और जगदीश यादव एक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। निखिल यादव की बात करें तो अपना खाता नहीं खोल पाए। रोहित 11 के सामने एक बहुत बड़ा टारगेट। ऑनसर पर खेलना चाहते थे, तेज तर्रार गेंद टपकाते नीचे रही है। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार गेंद अंदर की तरफ आई, ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद थी, वहां से गेंद अंदर की तरफ आई है। शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, सदी हुई गेंदबाजी सोहेल द्वारा। इसको 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बहुत बड़ा टारगेट आप जब चेस कर रहे हैं तो गेंदबाजों को टारगेट भी करना आना चाहिए। निखिल यादव ऑन स्ट्राइक। ये जो शॉट है ना बार बार खेल रहे हैं और गेंद के ऊपर निगाह नहीं है निखिल यादव की। फ्लाई स्ट्रोक खेल रहे, देखिए ये जो शॉट खेल रहे हैं तो हेड पोजीशन अच्छा नहीं है। डिप स्क्वायर लेग मिड विकेट बॉडी की तरफ गेंद को खेलना चाह रहे हैं। इस बार एंगल क्रिएट किया गया था, क्रीज के कोने का बहुत अच्छा इस्तेमाल, और ऑफ स्टंप के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई। सदी गेंदबाजी सोहेल द्वारा। और देखिए क्रीज के कोने का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ और एक चीज है मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, बॉल के ऊपर आके अच्छा स्ट्रोक है, गेंद के ऊपर आके अच्छा स्ट्रोक इन्होंने खेल दिया। निखिल यादव अपना खाता खोलते हुए। स्कोर पहले ओवर की कहानी, पहले ओवर में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी सोहेल द्वारा रही है। स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टेनिस क्रिकेट.in पर यह प्रतियोगिता आप देख रहे हैं। शानदार आयोजन इस प्रतियोगिता का। आज का दूसरा दिन, ग्रैंड फिनाले है और कमाल का मैच। इससे पहले आपने देखा था जगदीश यादव और निखिल यादव को पारी को संभालना है। सोहेल का जो पहला ओवर है 90 तुली गेंदबाजी रही है, किफायती गेंदबाजी किया, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सफल ओवर का खेल समाप्त हुआ। हवा में उछाला, चस्टो के लॉप किया, बॉडी लाइन के बाहर, गेंद न जाएगी 6 रनों के लिए। क्रीक ऑन सिक्सर, मच नीडेड बाउंड्री। क्या बारिश की पहली बूंद गिरी है, अब रनों की बरसात होगी। आगे गेंद थी, ओवर पिच गेंद थी, और निखिल यादव के लिए बिल्कुल बल्ला घुमाने का मौका मिला। इस बार बल्ला घूमा, मैदान झूमा। एक्सलेंट स्ट्रोक निखिल यादव के बल्ले से, शानदार स्ट्रोक था। वेलकम 6। ये जो शॉट है वो उनका पसंदीदा स्ट्रोक है, लेकिन गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आ रही है। स्लॉक स्वीप करना चाहते हैं, बहुत बार कोशिश की। इस बार जो गेंद और बल्ले के बीच अच्छा संपर्क होना चाहिए तो वो नहीं हुआ। स्क्वायर की तरफ खिलाड़ी तैनात है, 1 रन देने का मौका। हकीम ने कल प्रभावित किया था। जो गेंदबाजी करते तो लगता है कि वो स्टार्ट जब कर रहे तो बुमराह है, और जब एंड करते तो लगता है मलिंग या स्टार्क। अलग अंदाजे की है, अब लग रहे बुमराह, और फिनिश करेंगे तो लगेगा कि ये स्टार्क है। टपकाने के बाद उछाल, ऑन साइड पर खेलते, पसंदीदा स्ट्रोक है जगदीश यादव का। गेंद बॉडी लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, कड़क शॉट। अभी तक टूर्नामेंट में 121 शानदार सिक्सर आए हैं। क्रीक ऑन सिक्सर। जगदीश यादव 7 पर खेल रहे, एक चक्की की मदद से। निखिल यादव 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्ट्रोक देखिए, टाइमिंग देखिए, गेंद तारामंडल में चलेंगे। डिस्को लेग पर खिलाड़ियों के पास कोई मौका नहीं था। गेंद दर्शक दीर्घा में, दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज का जिसकी जरूरत है। स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता है। रन संख्या 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हकीम तैयार, आगे गेंद थी, ये बहुत अच्छा करते हैं। ये एक बाउंसर डालते हैं, उसके बाद में एक बार फिर 2 मीटर के अंदर गेंदबाजी करते हैं, और गेंदें ना इनकी बिल्कुल हरकत कर रही है। तो जब आप हरकत करेंगे तो आपको बरकत मिलेगी। पहले शॉर्ट पिच गेंद थी, उसके ऊपर प्रहार किया गया, बल्लेबाज के पास समय था, लेकिन अब जाकर देखे ये इस मुकाबले में थोड़ा आगे गेंदबाजी की, तब जाकर बल्लेबाज जो है ना थोड़ा दुविधा में रहे, वो शॉर्ट गेंद का इंतजार करते रहे। जगदीश यादव 7 पर है। बढ़िया लाइन, ऑफ स्टंप के बाहर। इस बार बॉलर के सर के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया गया, टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकल रही। एंगल बहुत अच्छा है, ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे। बीट वे बल्लेबाज, चकमा देते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर की तरफ, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। स्कोर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है। हकीम गेंदबाजी करे, 5 गेंदों में 13 रन अभी तक खर्च किए हैं। और एक अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली है। ये गेंद को अंदर भी लेके आते हैं, बाहर की तरफ भी लेके जाते हैं। सुंदर गेंदबाजी, कांटा बदलते गेंदे। एक्शन रिप्ले देखिए टेनिस क्रिकेट.in पर।
बिल्कुल एंगल बहुत अच्छा था, क्रिस के कोने का इस्तेमाल किया था, टिप्पा छठी स्टंप की तरफ था, वहां से गेंद और बाहर की तरफ निकली है, बल्लेबाज थोड़ा शफल भी है, उसका भी फायदा मिला। 2 ओवर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टारगेट बहुत बड़ा है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। यूएस स्पोर्ट ने आज धुआंधार बल्लेबाजी की है, रोहित 11 टीम के सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य, रनों का अंबार है। दोनों बल्लेबाज बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेलते हुए, जगदीश यादव 7 पर है और निखिल यादव 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और दोनों का रोल इंपॉर्टेंट है। 2 ओवर में 8 का औसत। टप्पा खाते उछाल मिला, इस बार गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई, व्हाइट बॉल का इशारा और मिस्टर लिस्टर से स्कोर आगे बढ़ता, रन संख्या 17 रन। सोहेल का यह दूसरा ओवर है, पहले ओवर में केवल 3 मात्र 32 रन खर्च किए थे, इस ओवर में व्हाइट बॉल के साथ आगाज किया गया। केजीएन ट्रॉफी 2025 दूसरा संस्करण, अपना टाइम आ गया। एक बार फिर क्या बल्लेबाज बोल रहे हैं, सोहेल के पास भी काबिलियत है। ये स्पोर्ट इस ओवर की अगली गेंद सोहेल द्वारा, टप्पा खाते उछाल मिला, ऑनसाइड पर खेलना चाह रहे थे, शानदार गेंदबाजी इस ओवर में सोहेल द्वारा। क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया, टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आए, बल्लेबाज खराब हुए, अच्छा बाउंसर था, कान से छिट्टी बजाते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर की तरफ। मुझे एलन डोनर का बाउंसर बहुत अच्छा लगता था, जिस तरह से वो गेंदबाजी करते थे, इस तरह से वो बॉल जो है ना सर की तरफ जाता था। दक्षिण अफ्रीका के लीजेंड खिलाड़ी, बैकफुट पर इंतजार किया और ऑन साइड पर डिप्स कोहली की तरफ खेल दिया, 1 रन लेने का, 1 रन मिलेगा क्योंकि निकल क्षेत्र की तरफ गेंद चली गई है। लक्ष्य बहुत बड़ा है, स्कोर 18 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है, अभी तक बढ़िया गेंदबाजी रही है, व्हाइट बॉल, उसके बाद में बिंदी गेंद है। इस ओवर की बात करें तो प्रदर्शन तो बिल्कुल सोहेल का कमाल का रहा, कल विकेट हैट्रिक प्राप्त करने वाले गेंदबाज जगदीश 7 पर खेल रहे हैं, निखिल 9 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओह, ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे निखिल यादव को, देखे ऑफन मिड स्टंप पर जब गेंद होती है या मिडिल और लेग स्टंप पर गेंद होती है तो गेंद को ऑनसाइड पर खेलने का, डिप्स कोहली की तरफ खेलना चाह रहे हैं। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, टारगेट 93 है, तो इसका मतलब है कि इस मुकाबले में आपको और मशक्कत करने की जरूरत है। 2-3 बड़े ओवर चाहिए, अगर टारगेट बढ़ाए ना तो अपोनेंट टीम के गेंदबाजों को टारगेट करना होगा, अनसेटल करने की जरूरत है। 19 1 विकेट के नुकसान पर। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद दर्शक दीर्घा में जाएगी, 4 रन या 6 रन, 6 रन। व्हाट अ शॉट, क्रिक ऑन 6 रन, 122 छक्के, व्हाट अ शॉट निखिल यादव, ये बेहतर है, सीधे बल्ले से खेलिए, वी में खेलिए, फायदा हो जाएगा। ये अच्छा स्ट्रोक था, इस बार ज्यादा आड़े बल्ले से नहीं खेले, बेहतरीन टाइमिंग, गेंद तारामंडल में दर्शक दीर्घा में जाती हुई। 25 for 1 ओवर तीसरा प्रगति पर। ये इस तरह से आपको बल्लेबाजी करनी है, दे दनादन बल्लेबाजी हो रही है, दे दनादन, मैदान के अंदर दर्शकों का हो रहा है मनोरंजन। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन, रेकॉन 6 रन, 31 1 विकेट के नुकसान पर। लुक एट दिस शॉट, ब्यूटीफुल टाइमिंग, गेंद अंदर की तरफ आ रही थी, थोड़ा सा बल्लेबाज लेग स्टंप के बाहर चले गए और उसी क्षेत्र में गेंद को खेल दिया। दर्शन स्ट्रोक बल्लेबाज निखिल यादव का, यह बेहतर बल्लेबाजी है, मैं समझता हूं बेहतरीन बल्लेबाजी। टारगेट बढ़ा है तो आपको टारगेट करना होगा सोहेल को, अब टारगेट कर रहे हैं इस ओवर में। लाजवाब बल्लेबाजी निखिल यादव द्वारा, ऑनसाइड पर गेंद को खेल दिया, बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है, मिड विकेट के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन लेने का मौका, यह बेहतर ओवर था। सोहेल के पहले ओवर में केवल 3 रन आए थे, इस ओवर में 16 रन, तो एक अच्छा ओवर बिल्कुल रोहित 11 विक्रम टीम के लिए। 3 ओवर 32 1 विकेट के नुकसान पर, 3 ओवर का खिलाना बाकी है। और हमारी जिंदगी वीडियो गेम जैसी होती है, हम एक लेवल को पार करते तो दूसरा लेवल बहुत कठिन हो जाता है। पहले 3 ओवर में आपने बनाए कुल मिलाकर 32 रन, आने वाले 18 गेंदों की कहानी अभी भी आना बाकी है और 61 रनों की जरूरत है। लक्ष्य अभी भी बहुत बड़ा है, अगर लक्ष्य बहुत बड़ा है तो आपको ये मुकाबला जीतने के लिए मशक्कत करने की जरूरत है। 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 18 गेंदों का खिलाना बाकी, 61 रनों की जरूरत है। रोहित 11 और यूएस स्पोर्ट के बीच आज के दिन का तगड़ा मुकाबला। मित्रांनो, आज बरोबर 5:30 वाजता NDTV मराठीवरती संतोष नाणेकर यांची संघर्षपूर्ण कहाणी आपल्याला ऐकायला मिळेल, बघायला मिळेल। त्याचबरोबर 8:30 वाजता 2 सत्रामध्ये इंटरव्ह्यू घेण्यात आलेले मुलाखत आपल्याला बघायला मिळणार आहे। tenniscricket.in 20 लाखाचा परिवार, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या फिलहाल इसी के साथ
33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर मोइन अपने बॉलिंग माप पर तैयार है। सत्य अगर बात करें तो कल बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था और इस सत्य पर अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं। 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर चौथा प्रगति पर है। स्ट्राइकर में बल्लेबाज जगदीश यादव। टप्पा खाने के बाद उछाल था और व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर ने किया है। 1 पर ओवर का इशारा। स्कोर 35, 1 विकेट के नुकसान पर। 35 for 1। जगदीश यादव और निखिल यादव को असंभव को संभव करना आना चाहिए, क्योंकि अभी भी टारगेट बहुत बड़ा है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। ये गेंद आपको दोबारा डालनी है, क्योंकि आपने ज्यादा कंधों का इस्तेमाल किया था। बाउंस से डरने की कोशिश गेंदबाज मोहिन द्वारा। फुल टॉस, इसके ऊपर प्रहार किया। स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी, उनके पास कोई मौका नहीं है। खिलाड़ी बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। दर्शन स्टोक गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन चौका। 52 चौके इस प्रतियोगिता में। क्रिकॉन चौका, बिना मौका और जड़ दिया शानदार चौका। सुपर बैटिंग जगदीश। ऐसे अगर गेंदें खराब आएगी तो उसके ऊपर प्रहार करने की जरूरत है। ब्रिलियंट बैटिंग जगदीश यादव। चौके और चौकों की बरसात बीच मैदान पर दोनों तरफ से हो रही है। तेज तर्रार गेंद थी मोइन द्वारा, यह जवाब था। What a brilliant bowling by Moin. Look at this ball. टप्पा खाते गेंद अंदर की तरफ आई। ऑकवर्ड पोजीशन में बल्लेबाज जगदीश यादव। चौथा ओवर प्रगति पर है। मोइन अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। 39 पर 1। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर। मजा आ रहा है। एक बड़ा स्ट्रोक आने के बाद कमबैक करने की पूरी कोशिश मोहिन द्वारा। ये कमबैक है या वेलकम बैक, ये तो आने वाला समय बताएगा। 3 गेंदों में 7 रन मोहिन ने खर्च किए, तो आने वाले 3 गेंदों में कम से कम वो 3 बड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास जगदीश और निखिल यादव करेंगे। जगदीश 11 पर खेल रहे हैं। स्कोर 39, 1 विकेट के नुकसान पर। इस पर नियंत्रण नहीं है। अंपायर हमारी तरफ बढ़ रहे, वाइड बॉल का इशारा कर, और इस वक्त मिस्टर स्कोर 40 पर पहुंच चुका है। चौथा ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण। मोइन के इस ओवर में 3 गेंदों में 8 रन, तो आने वाले 3 गेंदों पर आपको बड़े स्ट्रोक खेलने। सिंगल डबल से तो बात नहीं बनने वाली है। 93 का टारगेट। उड़ा आसमान की तरफ, बल्ले के बीचों बीच। व्हाट अ शॉट, मैग्निफिसेंट बैटिंग। गेंद डाउन द ग्राउंड बाउंड्री लाइन के बाहर, सड़क पे कड़क। लुक एट दिस शॉट। सीढ़ियां उन्हीं को मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत पे जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। जगदीश यादव ने सही वक्त पर एक बहुत बड़ा स्ट्रोक खेल दिया। निखिल यादव के बल्ले से सिक्सर है ये। 4 गेंदों का खेल। 46, 46 रन स्कोर बोर्ड पर। 93 का टारगेट है। दोनों बल्लेबाज हमला कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और हमला करने की जरूरत भी है। इस बार शानदार बल्लेबाजी निखिल यादव द्वारा। फुल टॉस अपने पाले में स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को खेल दिया है। गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। गोइंग गोइंग एंड गॉन। बॉल है क्रिकॉन। मैच भी ऑन। 125 सिक्सर, क्रिकॉन सिक्सर। 52 पर 1। लुक एट द शॉट, मैग्निफिसेंट बैटिंग। फुल टॉस गेंद थी और हाई फ्लाई इनटू द स्काई। गेंद कर रही है टाटा बाय बाय। क्रिकॉन सिक्सर। अब मजा आएगा, क्योंकि एक गेंद आना बाकी है और एक ओवर से गेंद के ऊपर हमला किया, उसके बाद फुल टॉस गेंद पर हमला किया। स्कोर बोर्ड बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 52 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर है। जगदीश यादव इस वक्त 11 पर खेल रहे हैं। निखिल यादव 35 पर खेल रहे हैं। रोहित 11 टीम पीछा कर रही है एक बड़े टोटल का। बड़ा बैटल, बड़ा टोटल। गेंदबाजी करे मोइन। आखिरी गेंद शेष, आखिरी गेंद शेष। दोनों के लिए होगी विशेष पॉइंट। कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग अप, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात। डर है, डर है, आंखों से दूर रखना चाह रहे थे। वाइड बॉल का इशारा। भाई ये गेंद आपको दोबारा डालनी पड़ेगी। काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद है, नियंत्रण नहीं था, और निखिल यादव को पता है कि ये गेंद बहुत दूर है। अंपायर ने भी कहा ये वाइड बॉल का इशारा, वाइड बॉल का इशारा अंपायर ने किया। अब चक्कर आखिरी गेंद है। स्कोर 53, 1 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदों में 21 पॉइंट के एक बड़े ओवर की जरूरत थी रोहित 11 टीम के लिए।
इस बार अच्छा स्ट्रोक है, कड़क शॉट कवर की बाउंड्री लाइन की तरफ, एक बार भी सड़क पे कड़क, बल्लेबाजी हो रही है बेधड़क, चाबुक शॉट, लुक एट द शॉट, शॉट है चाबुक, बल्लेबाजी हो रही है जापुक जुपुक जापुक जुपुक जापुक जुपुक, मैदान के अंदर निखिल यादव का इंजन गर्म है, व्हाट अ शॉट, अनदर क्रैकिंग स्ट्रोक प्लेड बाय निखिल यादव। स्कोर अब देखिए सभी का नाम आपको जरूर बताऊंगा, 12 गेंदों का खेल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस मुकाबले में, जीतने के लिए लक्ष्य 93 का, ये आखिरी गेंद बिल्कुल उसके ऊपर चर्चा होगी, लेकिन धुआंधार बल्लेबाजी बीच मैदान पर हो रही है। समीकरण और आपको बताएंगे पिछले ओवर में जो कुछ हुआ था, 57 एक विकेट के नुकसान पर है, मोइन के ओवर में 25 रन, बल्लेबाजों ने मेला लूटा, गेंदबाज का दिल टूटा, इस मुकाबले में निखिल यादव टूट पड़े हैं, इनकी जो बल्लेबाजी बिल्कुल कमाल की रही है, 17 गेंदों में 43, अर्धशतक के बहुत करीब, दूसरा दिन टूर्नामेंट का केजन ट्रॉफी, इस बार ये शॉट देखे डाउन द ग्राउंड गेंद को खेलता था, ओवर पिच गेंद थी, उसके बाद में एक बार लेग स्टंप के बाहर गेंद, बहुत सारी चीजें हुई है, फुल टॉस गेंद के ऊपर हमला किया था, आंखों से दूर रखने की कोशिश की गई, शुरुआत बिल्कुल बढ़िया की गई थी गेंदबाज द्वारा, लेकिन फिनिश जो है ना बल्लेबाज ने अच्छा किया है, 57 एक विकेट के नुकसान पर है, 12 गेंदों में 36 रनों की जरूरत, अकीम 57 एक विकेट के नुकसान पर, गेंदबाजी करने के लिए हकीम सामना करेंगे जगदीश यादव, थोड़ा सा रुक गए थे, आंसर पर खेलने का प्रयास किया गया था, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है, पहली गेंद बिंदी गेंद है, 11 गेंदों का खेल शेष है, इस ओवर में आपको रन बनाने पड़ेंगे तभी जाकर आप मैच में वापस आ सकते हैं, और यही ओवर आपको बताएगा कि ऊंट किस करवट पर बैठने वाला है। हकीम की पहली गेंद बिंदी गेंद है, यशपोर्ट के लिए अच्छा स्टार्ट, लेकिन अभी भी 5 गेंदें शेष, 57 एक विकेट के नुकसान पर, अच्छा स्ट्रोक है, बेहतरीन टाइमिंग, खिलाड़ी बॉर्डर पर मौजूद है, गेंद को लॉन्ग अप पर फील्ड किया गया, जगदीश यादव 8, निखिल यादव 43, और अब चक्कर हकीम के इस ओवर की कहानी, 2 गेंदों में केवल 1 रन, पहली गेंद बिंदी गेंद है, स्कोर 58 एक विकेट के नुकसान पर, 10 गेंदों का खिलाना बाकी है, जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत है, अभी भी देखिए इस मुकाबले में यूएस स्पोर्ट का पलड़ा भारी है, 10 गेंदों का खेल, 35 रनों की जरूरत है, टेनिस क्रिकेट डॉट इन द्वारा बिल्कुल आपको दिखाया जा, हवा में गेंद है, बॉडी लाइन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे, क्या ये कैच हो जाएगा, बल्लेबाज निखिल यादव की पारी समाप्त, हकीम दुआ लेके आए, दवा लेके आए, विकेट लेके आए, क्रीज के कोने का इस्तेमाल, बहुत अच्छी गेंद थी, ब्रॉकहोल में गेंद थी, और गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले का मुख जल्दी बंद हो गया, गेंद जानी चाहिए थी लॉन्ग ऑन पर, गेंद चली गई एक्स्ट्रा कवर पर, और शानदार कैच, गेंद के नीचे खिलाड़ी, अच्छा कैमरा वर्क टेनिस के डॉट इन द्वारा, 9 गेंदों का खेल, अब जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत है, और निखिल की पारी बहुत ही शानदार रही है, धुआंधार बल्लेबाजी इन्होंने की है, एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग, लेकिन अब आने वाले बल्लेबाज का काम समाप्त नहीं हुआ है, ये ओवर पे गेंद थी, सुंदर स्ट्रोक, बहुत ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी की, एक बार फिर ऑन साइड पर खेल दिया, सीधे बल्ले से वाइड स्ट्रॉन्ग ऑन पर, उसके बाद में एक बार फिर लॉन्ग ऑन से, तो लगातार यह दूसरा छक्का, लाजवाब बल्लेबाजी की है, और फुल टॉस गेंद के ऊपर टूट पड़े, यहाँ पे एक बड़ा स्ट्रोक, गेंद स्टक की तरफ चौका आ गया, अब ये आगे गेंद थी ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर, और थोड़ा सा आगे गेंद थी, उसके ऊपर प्रहार किया, गेंद बॉडी लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, ये तो फुल टॉस थी, ये इनका पाला है, पाले में गेंद थी, और खूबसूरती के साथ गेंद को बॉडी लाइन के बाहर भेज दिया था, और उसके बाद में और एक फुल टॉस गेंद, फुल टॉस पर बल्लेबाज निखिल यादव बॉस, और अब जाकर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, ऑफ साइड पर खेल दिया था, और लाजवाब स्ट्रोक था, जो ये जो विकेट है वो भी आपको दिखाएंगे, ये चौका था, लगातार 2 चौके ऑफ साइड पर भी रन बटोरे हैं, 10 गेंद में 35 चाहिए, और ब्रॉकहोल में गेंद, यार गेंद थी, अच्छी गेंद थी, वहां विकेट गिर गया निखिल यादव का, बैकवर्ड जाके ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए, हकीम साहब कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, 8 गेंदे 34, फासला बढ़ता हुआ, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, अगर फासला है तो यहां से हौसले की जरूरत होगी, अगर हौसला होगा तो घोंसला बन सकता है, 8-34, 2 बड़े स्ट्रोक चाहिए रोहित इलेवन को यह मुकाबला एक बार फिर मैच में वापस आने के लिए,
ऑन पर खेल दिया, बॉर्डर पर खिलाड़ी है, मिड विकेट पर गेंद को फील्ड किया जाएगा। 7 गेंदों का खेल, 33 रनों की जरूरत है। अच्छा कमबैक किया हकीम ने इस ओवर में। 7 गेंदे 33 चाहिए, 7 गेंदों में 33 रनों की जरूरत है। 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर आखिरी गेंद है। रोहित तिलेबन अब यहां से थोड़ा सा बैकफुट पर चले गए, लेकिन इस गेंद के ऊपर हमला करने की जरूरत। हकीम बढ़िया लाइन, सुंदर गेंदबाजी, गेंद को बाहर की तरफ लेके जाते हैं, गेंद को अंदर की तरफ लेके आते हैं। 6 गेंदे 33 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर है। ये स्पोर्ट की तरफ से बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। तरुण बिस्त जिन्होंने पिछले मैच में धुआंधार बल्लेबाजी की, जगदीश यादव 8 पर कितने, निखिल यादव जो सेंट बल्लेबाज बैक टू द पेवल चले गए, उम्दा पारी रही है। हकीम ने विकेट लिया था, 2 ओवर 16 रन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता हकीम को मिली है। रोहित तिलेबन को जीतने के लिए लक्ष्य अभी भी बहुत दूर है, हर गेंद के ऊपर आपको हमला करना है। जैसे कि इससे पहले आपने देखा था शानदार बल्लेबाजी, प्रहार में 6 छक्के जड़ने का कारनामा किया था प्रीति जोशी ने, और उसी तरह की बल्लेबाजी आपको करनी पड़ेगी। युवराज सिंह ने शानदार बल्लेबाजी की थी, ब्रॉड के खिलाफ 6 छक्के जड़े थे। रवि शास्त्री जिनके नाम पर भी बिल्कुल 6 छक्के हैं, और प्रीति जोशी के नाम पर एक रिकॉर्ड है, 1 ओवर में 38 रन मेला लूटा था, प्रहार में जबरदस्त पलटवार किया था। 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सूर्या टप्पा खाने के बाद उछाल मिला, और पहली गेंद पर बल्लेबाज ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। सांघिक प्रीमियर लीग, प्रहार प्रीमियर लीग, शिखर निकम चषक जो सवाडे में हुआ था, सुप्रीमो चषक, सुप्रिया खास करके इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टूर्नामेंट रहे हैं। सूर्या मणिरत्नम अपर कट है, लेकिन थर्डमैन की तरफ आप खेलेंगे तो आपको एक ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। रन बहुत तेजी के साथ नहीं आ रहे। कॉम्बॉक्स में हमारे साथ संतोषी नानेकर। इंडिया कप 26 तारीख को शुरू हो जाएगा, ये इंडिया कप, और एक नेशनल लेवल का टूर्नामेंट। बढ़िया लाइन, ऑफ स्टंप के बाहर सटीक लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं। टेनिस क्रिकेट.in चंद्रावर पहिले कोण गेलं ते महत्वाचं आहे, सर्वात महत्वाचं चंद्रावर पहिले कोण गेलं। इंडिया कप या ठिकाणी त्याची संकल्पना संतोष नानेकर यांची। आपण बघितलं 2 सीझन झालेले आहेत, एक पुण्यात एक कोलकात्यामध्ये, 3रा सीझन गुजरातमध्ये आहे। त्यामुळे चंद्रावर पहिले कोण गेलं हे महत्वाचं आहे। सूर्या मणिरत्नम बढ़िया गेंदबाजी कर रहे। रोहित तिलेबन और यूएस स्पोर्ट आज बरोबर 5:30 वाजता NDTV वरती, मराठी NDTV वरती संतोष नानेकर यांची संघर्षपूर्ण गाथा आपल्याला बघायला मिळेल। फिलहाल बल्लेबाजी इतनी अच्छी नहीं हो रही है। सूर्या मणिरत्नम ने शिकंजा कस लिया, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। जगदीश यादव 8 और तरुण बिस्त 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और इस मुकाबले में यूएस स्पोर्ट ने शिकंजा कस लिया। क्या जबरदस्त गेंदबाजी और बल्लेबाजी, और टूर्नामेंट में अब 90 के ऊपर रन बनाते हैं तो बल्लेबाजी बहुत उम्दा रही है। शानदार कैच, हकीम है तो सब कुछ मुमकिन है। बहुत बढ़िया कैच। अब ये कैच देखिए, बल्लेबाज तरुण बिस ऑफ स्टंप के बाहर गेंद दी तो अजीब गरीब अंदाज में गेंद को खेल दिया था, गोता लगाया और बहुत ही शानदार कैच, अद्भुत फील्डिंग। पीछे से देखिए समर्थक बहुत खुश, वो बिलीव नहीं कर रहे कि ये कैच हो सकता था। ये शॉट देखिए, शॉट भी बहुत अच्छा नहीं था, और पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी थोड़ा अंदर थे। पीछे से रिएक्शन देखिए, पीछे खिलाड़ी बहुत खुश लग रहे हैं चेहरे पर खुशी है। 63 रन 3 विकेट के नुकसान पर आखिरी एक गेंद का खेल आना बाकी है। क्रिकॉन का बॉल बल्लेबाजों के लिए भी बिल्कुल मददगार है और गेंदबाजों के लिए भी। यह स्पोर्ट और रोहित तिलेबन 2 टीमें, तगड़ी टीमें बीच मैदान पर। बोल टॉस गेंद, ये सिक्सर तो आया, आपको विंडो सीट भी चाहिए, मिल भी रही है, लेकिन भाई आपका स्टॉप आ गया, आपको उतरना पड़ेगा गाड़ी से। और यह स्पोर्ट आखिरी गेंद पर अच्छा स्ट्रोक था, बेहतरीन टाइमिंग, और इस मुकाबले में यूएस स्पोर्ट ने शानदार जीत अर्जित किया। कांग्रेचुलेशन, वेल डन।
अमित कोरी 40 रन, प्रीतेश जोशी के 25 और मोनू 12 रन। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी रही है तीनों बल्लेबाजों के, मोनू, प्रीतेश जोशी और अमित कोरी इस मैच में। निखिल यादव 43 18 गेंदों में, जगदीश यादव 8 नॉट आउट रहे, सलमान 6, सूर्या बहुत बढ़िया गेंदबाजी, 1 ओवर 8 रन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट। हकीम 2 ओवर 16 रन, 1 विकेट। सोहेल 2 ओवर 19 रन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट। मोइन 1 ओवर 25 और तरुण बिस 2 ओवर 28 2 विकेट। सौरभ 1 ओवर 8 रन 1 विकेट। राहुल 1 ओवर 18 रन, कोई सफलता नहीं है। और आशीष पंडित 2 ओवर 37